Hello, good morning, everybody. Am I audible? Good morning, sir. Yes, Good sir. Good morning, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Yes, morning. sir. Good morning. চলছে পিছনে? So good morning, everybody. Today we are going to talk about the directory structure of Linux. Yes, sir. সবাইকে অফলাইন বলা আছে মেসেজে। হ্যাঁ, সবাইকে বলা আছে। হ্যাঁ, আমি বলেছি যে এক্সামে বসতে পারবে না, ব্যাচ ট্রান্সফার হয়ে যাবে, গার্জেন সমেত আসতে হবে। আর যারা আসে না তারা চাকরি পেয়ে গেছে অনেকগুলো। नहीं करेंगे, कल करेंगे। ये वाला पार्ट चाहिए होगा यूजर मैनेजमेंट के लिए, इसलिए मैंने बोला था पिछला दिन एक छोटा सा थ्योरी पार्ट हम यूजर मैनेजमेंट का कर लेंगे, फिर ये वाला करके फिर उसमें वापस जाएंगे। तो उसमें काफी सारा लोकेशन पे जाना पड़ेगा जो जिसका पता नहीं होगा नॉर्मली, इसके चलते डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखो, डायरेक्टरी हायरार्की बोले लिखो। डायरेक्टरी हायरार्की बोले लिखो। हाँ, हायरार्की। বলছি बंद क्या बता कल তোমাদেরকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দেবো একদিন। চলো আমরা শুরু করছি। So today we are going to talk about hierarchy. ये spelling है HIERARCHY, hierarchy। अच्छा, so शुरू करते हैं। So good morning everybody. Today we are going to talk about Linux directory hierarchy. Directory hierarchy क्या होता है? Directory hierarchy are some system file systems जो कि सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के बाद में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है मतलब ये सब डायरेक्टरीज, कुछ डायरेक्टरी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, जो डायरेक्टरी को यूजर को बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, डायरेक्टरी हायरार्की मतलब इसके अंदर में कुछ ऐसा फोल्डर्स या ऐसा डायरेक्टरी बनेगा जो यूजर नहीं बना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर बन जाता है आफ्टर द इंस्टॉलेशन। सो ये डायरेक्टरी का डिटेल्ड जॉब रोल है। जैसे विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद सी ड्राइव के अंदर में विंडोज प्रोग्राम फाइल्स यूजर्स ये सब क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसके अंदर के फोल्डर्स भी सारे क्रिएट हो जाता है। सेम वे लिनक्स में भी कुछ ऐसे डायरेक्टरीज है जो इंस्टॉलेशन के बाद में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे हायरार्की को हम लोग यूज करके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ही स्टोर करते हैं। डिफरेंट फोल्डर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है जो कि सिस्टम अपना डिफरेंट जॉब के लिए यूज करता है। ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो दिस इज द कमांड मैन स्पेस हायर। ओके, HIER हायर करके रहता है, इसको आप यूज कर सकते हो ये वाला कमांड, सो दैट यू कैन सी। तो इस बैच में है
अच्छा बात। तो लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय सिस्टम सो दैट आई कैन शो यू ये कैसे चलता है। ये हमारे स्टार्ट हो गया है। 192.168.56.103 है आई थिंक। भैया 10 हाँ हाँ 4 ही दिए थे। मेरे पास में एक डेवऑप्स करके यूजर है। आईपी एड्रेस इसका 104 है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, ये मेरा कंसोल है, मैं रूट में स्विच कर रहा हूँ। देखो, एक कमांड इज मैन स्पेस हायर, ये वाला कमांड जो है इसमें आपको नो एंट्री इन मैनुअल। अच्छा, ये कमांड तभी चलेगा हायर वाला जब ग्राफिकल इंस्टॉलेशन रहता है। आप कुछ डायरेक्टरी हम लोग का सिस्टम पे है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन और यू कैन सी व्हाट आर द फोल्डर्स आर देयर एंड उसके अंदर में एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन रहता है। सो दिस इज ए डायरेक्टरी हायरार्की लुक लाइक। जो टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है उसको हम लोग स्लैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्लैश। इसका नोटेशन ऐसे फॉरवर्ड स्लैश है, ये ऐसा नोटेशन है इसका। ओके, ये नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्लैश। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्लैश। এখানে একটা ট্যাবলেট ছিল, কোথায় চলে গেল? ঠিক আছে। सो ये स्लैश होता है। अभी ये जो स्लैश है, अच्छा, लिनक्स में बैक स्लैश का कोई इस्तेमाल नहीं है। ओके, एंटायर लिनक्स कमांड्स में कभी भी बैक स्लैश का यूज नहीं होता, ऑलवेज फ्रंट स्लैश का ही यूज होता है। तो कंफ्यूज होने का कोई जगह नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इज हर एक फोल्डर, जैसे डीएनएस में हम लोग टॉप लेवल रूट, उसके अंदर में टॉप लेवल डीएनएस, सेकंड लेवल डीएनएस पढ़े थे, सेम वे लिनक्स में भी हम लोग के पास ऐसे स्लैश इज द रूट डायरेक्टरी जिसके अंदर में सब कोई आता है। लिनक्स एक डायरेक्टरी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सब कुछ ड्राइव नहीं, डायरेक्टरी बेस में चलता है। ओके, जैसे विंडोज में सब कुछ ड्राइव के अंदर में रहता है, यहाँ पे सब कुछ फोल्डर के अंदर में रहता है। तो जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर में सब कोई रहता है उसका नाम है स्लैश, और इसको आप रूट भी बोल सकते हो। तो ये रूट आपका यूजर रूट नहीं है, दिस इज योर लोकेशन रूट। ओके, इसके अंदर में देखो काफी सारे फोल्डर्स है, जैसे बीन, बूट, डेव, ईटीसी, होम, रूट, रन, एसबिन, टेम्प, यूएसआर, भार, इसके अंदर में कुछ और है। तो ये आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट सिस्टम डायरेक्टरीज के अंदर में एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन रहता है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट। सो फर्स्ट फोल्डर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट इज स्लैश यूएसआर। आप अगर पुराने लिनक्स में देखते हो यूएसआर फोल्डर नहीं था। क्यों? बिकॉज इसके अंदर में जो कंटेंट था वो कंटेंट पहले से बाहर में था। मतलब इसके अंदर में क्या क्या फोल्डर्स रहता है? एक रहता है बिन, एक रहता है एसबिन, एक रहता है लोकल। ठीक है, यूएसआर के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट फोल्डर रहता है, एक को बोलते हैं बिन, एक को बोलते हैं एसबिन, एक को बोलते हैं लोकल। बीन का फुल फॉर्म होता है बाइनरी। ठीक है, बीन का क्या फुल फॉर्म होता है? इट इज बाइनरी। अच्छा, एक कैन यू गिव मी ए मिनट, 1 मिनट मुझे दो, जस्ट मैं अपना वो टैबलेट। यहाँ पे देखो, हम लोग के पास पहले लिनक्स में क्या क्या अलग से था? वी हैड बिन, वी हैड एसबिन एंड वी हैड लोकल। ये तीनों फोल्डर सेपरेटली अवेलेबल था, बट रेल 8 में ये तीनों को एक साथ कॉम्बाइन करके
/usr के अंदर में डाल दिया गया है। ओके, सो नाउ दिस फोल्डर्स आर सिचुएटेड इनसाइड /usr। bin भी है, sbin भी है और आपका लोकल भी है। तो इन तीनों फोल्डर का काम क्या है? व्हाट डज दिस स्टोर? दे एक्चुअली स्टोर सम कमांड्स। जैसे bin stores all the commands that can be run by the users। ओके, नॉर्मल यूजर जो कमांड रन कर सकता है, नॉर्मल यूजर जो भी कमांड को रन कर सकता है, वो कहाँ पे है? यूएसआर बिन के अंदर में। यूएसआर बिन के अंदर में वो कमांड्स होता है जो नॉर्मल यूजर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो ये कमांड रन करता है। जो कमांड, उसका लाइब्रेरी या लिस्ट आपका रहता है किसके अंदर? बीन के अंदर। ये जो बीन है, बीन का मतलब होता है बाइनरी, बाइनरीज, यू कैन से इट इज बाइनरीज। तो बाइनरीज मतलब क्या? लिस्ट ऑफ कमांड्स। इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज आप बोल सकते हो याद रखने के लिए कमांड्स। तो आप एज नॉर्मल यूजर, मेरे पास जैसे देखो एक डेवऑप्स करके यूजर है, तो ये एक नॉर्मल यूजर है, ये तो रूट है नहीं। तो ये जो कमांड्स रन कर पाएगा, उस कमांड का लिस्ट कहाँ पे है? बिन के अंदर। एम आई क्लियर टू ऑल? हेलो एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास नेक्स्ट जो फोल्डर है दैट इज एसबिन। एसबिन कौन रन कर सकता है? एसबिन के अंदर में भी कमांड्स है। इट इज ऑल्सो कंटेन सम कमांड्स, बट these commands are run by administrator, जो कि हमारे केस में कौन है? रूट। ये कमांड्स कौन रन कर पाता है? तो एक्स्ट्रा कमांड कुछ है, एक्स्ट्रा कमांड्स आर देयर। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमांड मतलब बीन में जो है प्लस समथिंग एक्स्ट्रा बिकम्स एसबिन। बीन तो नॉर्मल यूजर जो रन कर सकता है वो रूट कर ही सकता है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। बट एसोसिएट माने इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी है जो आपका रूट रन कर सकता है। तो वो कौन से कमांड है? वो कहां पे रहेगा? एसबिन के अंदर में। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? हेलो, সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. Clear, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट इज लोकल। लोकल का मतलब क्या होता है? आप अगर कोई सॉफ्टवेयर को यूजर के ऊपर इंस्टॉल किए, ओके, सपोज you have a package called let's say cups। ये कप्स मतलब चाय पीने वाला कप नहीं है, इसका फुल फॉर्म आता है कॉमन यूनिक्स प्रिंट सर्विस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कप्स का। तो ये कॉमन, जैसे हम लोग का विंडोज में एलपीटी रहता है ना, लाइन प्रिंटर डेमन, प्रिंटर के बैकग्राउंड पे जो सर्विस काम करता है उसका नाम क्या है? एलपीटी। एलपीटी, लाइन प्रिंटर डेमन, ये विंडोज में चलता है प्रिंट सर्विस के बैकग्राउंड पे। तो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर हार्डवेयर एंड ओएस, जो लोग डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो व्हिच प्रोटोकॉल और व्हिच सर्विस वर्क्स बिहाइंड प्रिंट आपका सिस्टम के साथ। सोचो ये आपका सिस्टम है, इसके साथ में एक प्रिंटर कनेक्टेड है, तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सा सर्विस काम करता है जो आप यहाँ से प्रिंट दोगे और प्रिंटर से पेज निकलेगा? बैकग्राउंड प्रोटोकॉल इज एलपीडी इन केस ऑफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। और यहीं पे अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, तो इसके बैकग्राउंड पे जो सर्विस काम करेगा उसका नाम है कप्स। क्लियर? सो आप अगर इस कप सर्विस को एनेबल करते हो, तो इस कप सर्विस का इंफॉर्मेशन और डिटेल्स ये लोकल फोल्डर के अंदर में रहता है। क्लियर? जैसे सोचो, जैसे विंडोज में देखो, मेरे पास इन माय कंप्यूटर आई हैव, एक मिनट, मेरे पास ये दिस पीसी है, मैं इसके अंदर में गया, नाउ मैं जाता हूं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में। इसके अंदर में देखो, मैंने ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, लिब्रे ऑफिस, राइट? ये लिब्रे ऑफिस बोल के एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। इसके अंदर में क्या मिलेगा? चलो इसके अंदर देखो, इसके अंदर में इस प्रोग्राम का डिटेल्स मिलता है। हेल्प क्या है, प्रीसेट क्या है, प्रोग्राम, रीडमी, शेयर, क्रेडिट,
लाइसेंस इसका, ये सब कुछ किसके अंदर में मिलता है? उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के नाम से एक फोल्डर बनता है। कहां पे बनता है? इनसाइड द प्रोग्राम फाइल्स, ये लोकेशन पे बनता है। दिस इज द लोकेशन वेयर कोई भी एप्लीकेशन आप विंडोज में इंस्टॉल करते हो तो देयर इज ए फोल्डर इनसाइड प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स मतलब क्या? प्रोग्राम फाइल्स का सिंपल मतलब होता है इंस्टॉल्ड एप्स। ओके, इंस्टॉल्ड एप्स, जो भी एप्लीकेशन आप सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करोगे वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में एक फोल्डर बना के स्टोर हो जाता है, उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन का डेटा। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो स्टोर होगा प्रोग्राम फाइल्स में। अगर यही चीज आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पे करते हो तो वो कहाँ पे स्टोर होगा? यूएसआर के अंदर में, लोकल डायरेक्टरी के अंदर में ये स्टोर होगा। Am I clear? सो ये सब इंफॉर्मेशन मैं किस लिए बता रहा हूं? बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आप अगर लिनक्स सिस्टम इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाते हो तो डायरेक्टरी हायरार्की इज ए मस्ट। जैसे विंडोज सर्वर का इंटरव्यू के लिए एडीडीएस इज मस्ट, नेटवर्किंग का इंटरव्यू के लिए ओएसआई लेयर इज मस्ट, लिनक्स का इंटरव्यू के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज मस्ट। आपको भले ही एलबीएम करना ना आता हो, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बोल पाते हो, देन एंड देयर इंटरव्यू क्लोज हो जाएगा। बोले इसको यही पता नहीं है, एकदम बेसिक चीज है, ये जानना ही जानना है, इट इज ए मस्ट नो टॉपिक। चले आगे। सबको ये वाला पार्ट क्लियर है? ये तीनों क्या हम लोग Yes, sir. Clear. सेक्शन में क्लियर है? यस Right? सर। इसके Yes, बाद एलपीडी का फुल फॉर्म एक बार बताइए। पीडी का लाइन प्रिंटर डेमोन, लाइन प्रिंटर डेमोन, ओके, ELPT। अगर इन केस इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ना, बिन को जस्ट यूजर के लिए, एस बिन को एडमिनिस्ट्रेटर क्या के लिए, यूजर के लिए? क्या यूएसआर बिन क्या तुम तो क्या नहीं बोले? कमांड्स के लिए सर। बस ये पूरा बोलना पड़ेगा। यूजर जो कमांड रन करता है उसका लिस्ट रहता है बिन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर जो कमांड रन कर सकता है उसका लिस्ट रहता है एस बिन के अंदर। आप अगर एज ए यूजर कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो लोकल के अंदर स्टोर हुआ है। बस एक 3 लाइन में ही देखो, मैंने एकदम छोटा रेड का बुक में ऐसे ही लिखा है, दिस स्नैप इज फ्रॉम ए रेड ऑफिशियल बुक। ये जो मैंने स्नैप आपको दिया है ना, ये रेड का ऑफिशियल बुक का स्नैप है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। सर यहाँ पे लोकल यूजर, हाँ लोकल यूजर, डोमेन यूजर नहीं है इधर। रूट इंस्टॉल करता है तो सर रूट तो हाँ रूट अगर कुछ इंस्टॉल हाँ तो लोकल के अंदर ही जाएगा। लोकल के हाँ जो भी इंस्टॉल करेगा। हाँ ठीक है, जाओ आगे। अच्छा नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी इज ETC। ये इन डायरेक्टरी के बारे में आपको एक मस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। सिस्टम के अंदर जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है सब ETC के अंदर में स्टोर होता है। नाउ ये वाला पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी गो टू पेंट। ये वाला पार्ट को अच्छे से आपको समझना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ पे 2 चीज का कंपैरिजन करते हैं, विंडोज एंड लिनक्स। क्या मतलब, क्यों करेंगे ऐसा कंपैरिजन? कंपैरिजन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास में 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका UI कंप्लीटली डिफरेंट है। लेफ्ट साइड में हम लोग विंडोज के बारे में बात करते हैं, राइट साइड में हम लोग लिनक्स के बारे में बात करते हैं। पहले विंडोज के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन यूजर, मुझे एक यूजर क्रिएट करना है विंडोज में। तो आप मुझे स्टेप बता सकते हैं? आप रन में जाते हो, LUSRMGR.MSC लिखते हो, है कि नहीं? देन इसके अंदर जाके आप यूजर क्रिएट करते हो, करेक्ट है? इसके अंदर जाके आप क्या करते हो? यू स्टार्ट यूजर क्रिएशन। तो विंडोज में आपको हर एक एडमिन लेवल जॉब या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर विजार्ड दिया जाता है। ये सुनो, विजार्ड को माइक्रोसॉफ्ट का लैंग्वेज में बोलते हैं MMC, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, इट इज MMC और माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई भी प्रोग्राम के लिए 2 पेज होता है। वन इज यूजर फेसिंग, अनदर वन इज सिस्टम फेसिंग। ये वाला जो पेज है
इसको आप यूजर फेसिंग पेज बोलते हो। दिस इज यूजर फेसिंग पेज। और इसको आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड। जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड जानते हो उसके लिए है ये फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब यूजर आर गोइंग टू वर्क हियर, यूजर इधर पे काम करेगा। यूजर्स विंडो माने यूजर को ये वाला पार्ट दिखेगा। Okay, whenever you open a service, whenever you want to configure any kind of admin level job, this is the window जो यूजर के सामने रहेगा। इसके अंदर जाके ही यूजर काम करता है। तुम इसमें LUSR/MGR.MSC ओपन करते हो तो तुमको यूजर क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। इफ यू ओपन डिस्क MGMT तो उसके अंदर आपको पार्टीशन, फाइल सिस्टम, फॉर्मेटिंग ये सब करने का मौका मिल जाता है। आप हाइपर-V कंसोल ओपन करते हो उसके अंदर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। ये समझो। बट बैकग्राउंड पे आप जो भी एंट्री करते हो इस पार्टिकुलर फाइल में या पार्टिकुलर विंडो में, आप जो भी चेंजेस करते हो, ये सारे के सारे चेंज बैकग्राउंड पे एक पेज में कोड हो जाता है। कोडिंग इधर पे हो जाता है। इसको आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट बैकएंड। आप जो सामने ग्राफिक्स देखते हो उसके बैकएंड में काफी सारा लंबा चौड़ा प्रोग्रामिंग रहता है। तो ये प्रोग्रामिंग कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट अपने तरफ से करता है। आई डोंट नो व्हिच लैंग्वेज दे मेक एक्चुअली, बिकॉज वो लोग ये नहीं बताएगा कैसे, कौन सा लैंग्वेज। आई होप इट इज जावा और VB.NET काइंड ऑफ थिंग होगा। ऐसा ही मैक्सिमम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है VB.NET, दैट्स व्हाई वही चलता है। तो ये जो बैकग्राउंड का कोड है, ये कोड आपके पास कभी भी विजिबल नहीं होगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का यूएसपी है इजी ग्राफिक्स। माइक्रोसॉफ्ट का यूएसपी मतलब जो बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज क्या है? इट इज ग्राफिक्स। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा चाहिदा इसलिए है बिकॉज इसमें बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के मामले में माइक्रोसॉफ्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया भर में जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए, नो वन कैन कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स। सो ग्राफिक्स मेंटेन करने के जगह पे आपको कोड बैकग्राउंड पे होता है, एंड यूजर जो भी माउस या कीबोर्ड यूज करके जो भी चेंजेस करता है, उससे जो चेंजेस होता है वो ऑटोमेटिकली कोड में ट्रांसफर होकर बैकएंड में लिख जाता है। ठीक है, जैसे लेट मी गिव यू अ एग्जांपल। आपके पास कोई भी एक एंड्रॉयड ऐप है। आपके पास जैसे आपका एक फोन है, इस फोन के अंदर सोचो कि ये आपका एक फोन है। ओके, ये एक स्मार्टफोन है। अभी स्मार्टफोन के अंदर में आपके पास कोई एक ऐप है। लेट्स से द ऐप इज फेसबुक। तो फेसबुक का एक ऐप जो कि ग्राफिकल फॉर्मेट में आपके सामने है, इसको डेवलप करने के लिए we can use ASP.NET, we can use PHP, we can use Java, we can use C++, we can use Bicep. There are n number of programming languages are there. इसको यूज करके क्या करना है? एक कोड जनरेट करेंगे जो फ्रंट एंड आ जाता है, राइट ना? तो नाउ ये कोड करना काफी मुश्किल है, और दिस इज ओनली डन बाय प्रोग्रामर्स। ये कौन करेगा? प्रोग्रामर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो खाली प्रोग्रामर का ही हो गया। आप एज ए नॉन प्रोग्रामिंग पर्सन कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे, या फिर कैसे उस ऐप को यूज करोगे? सिंपल, ये प्रोग्रामर लोग क्या करेंगे? कोड लिख के आपके लिए एक फ्रंट एंड डिजाइन करके देगा। दे आर गोइंग टू डिजाइन ए फ्रंट एंड फॉर यू, जिसमें पूरा ग्राफिक्स रहेगा। अब क्लिक करोगे, बटन में क्लिक करोगे, सिलेक्ट करके एंटर करोगे, वट एवर यू डू, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इस बैकएंड में इसका क्या है? एक कोड है। तो विंडोज क्या बोलता है? कोड का जिम्मेदारी मेरा, ग्राफिक्स का जिम्मेदारी आपका। लिनक्स क्या बोल रहा है? आई एम नॉट एंटरटेनिंग पीपल, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है, सो नो फ्रंट एंड। स्ट्रेट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फ्रंट एंड। लिनक्स में कोई फ्रंट एंड नहीं है। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज क्लियर कोड। ठीक, ये कोड कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है? टॉप टू बॉटम लिनक्स एक ही लैंग्वेज यूज करता है, दैट इज सी लैंग्वेज, जो कि सबसे आसान
या सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है दुनिया भर में सी। सी इज द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानो, अगर आपको सी पता है तो उस नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप आसानी से समझ जाओगे। सी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल चीजें है। तो अगर ये आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो कोई भी प्रोग्रामिंग आपके लिए कोई बात नहीं। कभी भी अपना करियर में अगर टाइम मिले तो बेसिक सी प्रोग्रामिंग सीख लो, बहुत काम आता है। बिकॉज आज के दिन में वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या है? ऑटोमेशन में कोड है। ये कोड आपको आना चाहिए। क्या क्या कोड है? लेट से देयर आर, अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे ही आप रहोगे, देयर इज एंसिबल, है ना। देयर इज माइक्रोसॉफ्ट का कोड है बाइसेप। देयर इज अ वेरी पॉपुलर कोड जेसन। देयर इज कोड बहुत है, और पाइथन इज देयर, हाँ। फिर रूबी है, पर्ल बोल के एक तो कोड आता है, और भी बहुत सारे हैं। सर अर्बिनो है, गो है, हाँ सी वही प्लस है। बहुत सारे हैं। सी प्लस प्लस और यूज नहीं होता। तो ये सब कुछ के लिए आपको सी इज द बेसिक। सी आपको जानना पड़ेगा अगर आप ऑटोमेशन पे आगे अपना करियर को बनाना चाहते हो। आप बनाओ ना बनाओ, इंडस्ट्री तो ऑटोमेशन की तरफ चला गया है। सब आज के दिन में एपीआई नेटवर्क होता है। अच्छा, तो ये जो मैंने ये सब कुछ बोला किस लिए? बिकॉज लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आपके पास ये कोड्स को ही एडिट करना है। यू नीड टू एडिट द कोड्स। आपको क्या करना है? कोड्स को एडिट करना है। तो लिनक्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, लाइक यूजर मैनेजमेंट, सोचो कि मैं 3-4 लिखता हूं जो एडमिन लेवल जॉब है। यूजर मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजमेंट, ये जो सारे चीजें हैं, ये सारे चीज को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो हर एक के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या होता है? इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कोड्स होता है। एज ए प्रोग्रामर, एज ए लिनक्स इंजीनियर, यू नीड टू एडिट दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। यूजर मैनेजमेंट करने के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, डिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, पैकेज मैनेजमेंट करने के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर स्टोर्ड इनसाइड /etc। Am I clear? Yes or no? कोई भी एडमिन लेवल Yes, जॉब sir. आप करते हो, कोई भी एनीथिंग एडमिन लेवल जॉब यू आर डूइंग, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोग्रामिंग फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज स्ट्रेट अवे स्टोर्ड इनसाइड /etc। Am I clear everybody? Yes or no? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ही जाना पड़ेगा। कोडिंग नहीं माना जरूरी नहीं, हम तुमको बता देंगे कहाँ पे क्या एंट्री करना है। तुमको डेवलप करने के लिए कोड चाहिए, यूज करने के लिए कोड नहीं चाहिए। ठीक है, देखो जैसे एडमिन लेवल के लिए कोडिंग नहीं चाहिए सर। नहीं, जैसे मैं लिखता हूँ ls/etc, कितने सारे फाइल्स है देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल्स। ये सारे के सारे फाइल कोई ना कोई सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए है। ओके, जैसे देखो, लेट मी शो यू वंस, दिस इज login.deps फाइल, है ना। ये login.deps फाइल को हम लोग BIM एडिटर तो सीखे हैं, एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर में क्या है। तो सपोज मैं लिख रहा हूं ऐसे BIM/etc login.deps, ठीक है ना। इस फाइल के अंदर क्या है देखो, एकदम लास्ट में चलो, देखो तो पासवर्ड पॉलिसी। कैन यू सी दिस? पासवर्ड मिनिमम डेज, पासवर्ड मैक्सिमम डेज। हम लोग विंडोज में क्या था? secpol.msc, है ना। विंडोज में क्या था? ऐसे सिंपल रन में जाते हैं, लिखते हैं secpol.msc। माइक्रोसॉफ्ट हमारे लिए बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक कंसोल डिजाइन करके रखा है। आप जो भी लिखोगे बैकएंड में ये देखो अकाउंट पॉलिसी, है ना। इसके अंदर पासवर्ड पॉलिसी है, मिनिमम पासवर्ड एज, मैक्सिमम पासवर्ड एज, ये सब कुछ है। ये तो ग्राफिक्स है, लेकिन प्रैक्टिकली लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में कैसा है? लिनक्स में ये फाइल के अंदर में आपको इस वैल्यूज को चेंज करना है, कोड में नहीं चेंज करना है, इस वैल्यूज को चेंज करना है। ओके, कोड इज रेडी, यू जस्ट चेंज द वैल्यू। एडमिन लेवल में यही काम है। और एक फाइल देखो, जैसे ये एक लिनक्स अभी नहीं है, लिनक्स के लिए तुम अभी काफी बच्चे हो। वेट, मैं तुमको आसान सा मैंने चीजें दिखाता हूँ, 1 मिनट।
जैसे मैं एक फाइल तुमको दिखाता हूँ vi sudo। इसके अंदर में देखो काफी सारे इंफॉर्मेशन है। ये देखो कोड्स, कैन यू सी द कोड्स, या दीज ऑल आर द कोड्स। ये कोड्स के अंदर में क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। कोई भी एक, जैसे हम लोग विंडोज में कोई भी नॉर्मल यूजर को एडमिन बना सकते हैं, ये vi sudo फाइल से वही करना है। कैन यू सी? तो एवरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज स्टोर्ड इनसाइड /etc। am I clear? बाकी लोग को क्लियर है /etc का जॉब रोल? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। नेक्स्ट इज var। var का फुल फॉर्म वेरिएबल्स है। क्या है? var का फुल फॉर्म इज वेरिएबल्स। var का फुल फॉर्म क्या है? इट इज var मतलब वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू टाइम बाय टाइम चेंज होता है ना? तो इसके अंदर में क्या रहता है? इसके अंदर में काफी सारे चीज रहता है। देखो जैसे डेटाबेसेस, आपके सिस्टम पे अगर कोई डेटाबेस रखते हो, उसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन इज /var। कैश डायरेक्टरीज, आपका सिस्टम पे कैश हिट कैश मिस तो होता होगा, तो कैश फाइल कहां पे रहता है? इसके अंदर, var के अंदर। लॉग फाइल्स, सिस्टम लॉग्स। प्रिंटर स्पूल्ड डॉक्यूमेंट, प्रिंटर स्पूल्ड डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? जो अपकमिंग प्रिंट है, आप अगर एट ए टाइम मल्टीपल प्रिंट दे देते हो तो प्रिंट क्यों क्रिएट होता है ना? सोचो आपके पास में एक प्रिंटर है, यू हैव ए प्रिंटर। नाउ इस प्रिंटर में आपने एक साथ में doc1 प्रिंट दिया है, doc2 प्रिंट दिया है, doc3 प्रिंट दिया है। तो कौन सा पहले प्रिंट आउट होगा? जो पहले आया है वही पहले प्रिंट आउट होगा। तो जब तक doc1 प्रिंट हो रहा है, doc2 और doc3 एक लाइन में खड़ा रहता है। इस लाइन को हम लोग अच्छे लैंग्वेज में बोलते हैं, वी कॉल इट क्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू। क्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग प्रिंटिंग में इसको बोलते हैं प्रिंटर स्पूल। व्हाट डू वी कॉल इट? प्रिंटर स्पूल। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रिंटर स्पूल। तो ये तो वेरिएबल डेटा है, जैसे सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, स्पूल में कुछ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये वेरिएबल्स के अंदर रहेगा। वेबसाइट कंटेंट, आप जानते हो ना, जब विंडोज में हम लोग IIS रोल को इंस्टॉल करते हैं, एक ऑटोमेटिक फोल्डर बनता है inetpub बोल के। ये सुनो, हम लोग DNS में पढ़े थे ना inetpub। तो inetpub किसके लिए है? इट इज फॉर www माने HTTP सर्विस, इट इज फॉर FTP, इट इज फॉर NFS। कोई भी नेटवर्क रिलेटेड सब टॉपिक के लिए, कोई भी नेटवर्क रिलेटेड सर्विस के लिए ये inetpub फोल्डर है। ये तो वैरी करता है ना। अगर आप HTTP यूज करोगे तो HTTP का फोल्डर क्रिएट होगा, अगर आप FTP यूज करोगे तो FTP का फोल्डर क्रिएट होगा, अगर आप NFS यूज करोगे तो NFS का फोल्डर यूज होगा, अगर आप सांबा यूज करते हो तो सांबा का फोल्डर यूज होगा। इट इज वेरिएबल, क्या रखेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा वो सब किसके अंदर में रहेगा? बाहर के अंदर में। ठीक है? एम आई क्लियर? यस और नो? हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. Clear, sir. चलिए Yes, आगे sir. चलते हैं। नेक्स्ट इज रन। रन मतलब आप जो अनसेव्ड फाइल है आपका, कोई फाइल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसको करेंटली आपने सेव नहीं किया। जब सेव नहीं करते हो तो कहां पे रहता है? हम लोग बोलते हैं रैम में रहता है। सर, रैम का डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं है, आपको कहां पे रखना पड़ेगा? यू नीड टू कीप इट इन रन। रन के अंदर क्या रहता है? रन के अंदर आपका करेंटली प्रोसेस रहता है, हाँ, जो कि अभी तक आपने सेव नहीं किया है, जिसके ऊपर आप करेंटली काम कर रहे हो, वो सब फाइल्स किसके अंदर में रहता है? रन के अंदर में। Am I clear everybody? है ना? रन क्लियर Sir, टू ऑल? clear. ठीक है। नेक्स्ट इज होम। इट इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी इन द एंटायर डायरेक्टरी हायरार्की। की रकम चलते हैं थोड़ा पेंट में और ये पार्ट को समझते हैं। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया ना?
Yes, sir. देखो, सपोज आपके पास में एक सिस्टम है, सोचो ये एक सर्वर है, इसमें आपने रेल 9 इंस्टॉल किया है, राइट? आपने रेल 9 को इंस्टॉल किया है, क्लियर? अच्छा, तो रेल 9 इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक यूजर क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है रूट। ये सुनो, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही आप इसका पासवर्ड सेट कर देते हो। अभी एक बात को अच्छे से समझो, अभी इसके अंदर में जो नॉर्मल यूजर्स, मैं सर्वर किस लिए बनाता हूं? यूजर को सर्विस देने के लिए। तो यूजर भी तो इसमें लॉग इन करके काम करेगा। तो सोचो मेरे पास 2 यूजर है, लेट्स से अमित, लेट्स से देयर इज ए यूजर सागर, राइट? तो जैसे आप कोई भी सिस्टम, वो विंडोज हो या लिनक्स हो, आप सिस्टम के अंदर में यूजर को क्रिएट करते हो, आप यूजर को एज ए ह्यूमन समझो। क्यों ह्यूमन समझो? क्योंकि मैं रीजन बताऊंगा अभी। आपके घर में सोचो, ये आपका एक घर है, सपोज अजय का ये घर है, ठीक है अजय? तुम्हारा कोई चचेरा बहन, ममेरा भाई है कोई? हेलो? नहीं सर। कोई नहीं है, तुम अकेला है दुनिया में? कोई भाई बहन नहीं? हाँ सर, सिस्टर है। अच्छा, तो वही बोल रहे हैं। बहन मतलब क्या होता है? बहन सर, सिस्टर। तो भी सोचो तुम्हारे सिस्टर का नाम है बी, ठीक है? अभी सोचो ये बाहर में रहती है, लेट से हैदराबाद में, जॉब पर्पस में। समझ लेते हैं ये तुम लोग का घर में अपना हॉलीडे में आई हुई है, इनको हॉलीडे है और ये अपना बड़े भाई के पास में छुट्टियां मनाने आई है। अब मुझे एक बताओ, एक बात, बी को रहने के लिए जगह चाहिए, ये सुनो। बी रात को कहीं पे सोएगा, कहीं पे बैठ के खाना खाएगा। तो ऐसे ही यूजर जैसे आपके सिस्टम पे क्रिएट होता है, उसको भी अपना बोरिया बिस्तर रखने को जगह चाहिए होगा। जैसे आपके घर में कोई आता है तो उसका लगेज, उसको रहने का जगह चाहिए होता है, ऐसे ही कोई भी सर्वर में, कोई भी सिस्टम पे जब आप कोई यूजर क्रिएट करते हो, उसको अपना सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगा। ओके, तो ये जो लोकेशन या स्टोरेज यू रिक्वायर, स्टोरेज रिक्वायर्ड जो है फॉर, किस लिए? फॉर कीपिंग, यूजर को रखेंगे नहीं, यूजर्स डेटा, यूजर का डेटा को रखने के लिए जो स्टोरेज आपको चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टोरेज को आप क्या बोलते हो आईटी लैंग्वेज में या नेटवर्किंग में या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे? वी कॉल इट होम डायरेक्टरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट होम डायरेक्टरी। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो जब भी कोई Sir, यूजर clear. बनता है और ग्राफिकल कंसोल में लॉगिन करता है, ध्यान रखो मिनिमल इंस्टॉलेशन पे आपको होम डायरेक्टरी नहीं मिलेगा। यू नीड, सबका होम डायरेक्टरी तभी जनरेट होगा जब वो ग्राफिकली लॉगिन करेगा। बता रहे क्यों? एक चीज देखो, अभी ये जो होम डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट, पहले आगे चलते हैं फिर बताएंगे। ये जो होम डायरेक्टरी आप बनाए, ये होम डायरेक्टरी में क्या रहेगा? यूजर्स डेटा। क्या रहेगा? यूजर्स डेटा। इतना पार्ट क्लियर है सबको? अच्छा, ये होम डायरेक्टरी हम लोग 2 ही प्लेटफॉर्म के बारे में फिलहाल नॉलेज गैदर कर पाए हैं। एक हम लोग का विंडोज जो बचपन से देख रहे हैं, और जेटकिंग में आके हम लोग ये वाला लैंग्वेज ओएस सीख रहे हैं, दैट इज लिनक्स। विंडोज में होम डायरेक्टरी कहां पे रहता है? सी ड्राइव के अंदर में यूजर्स बोल के एक तो फोल्डर होता है, ये सुनो। इसके अंदर में जो भी यूजर बनाओगे उसका होम डायरेक्टरी एक फोल्डर से बन जाता है, राइट? तो सपोज मेरे पास अगर अमित बोल के एक तो यूजर है, तो इसका होम डायरेक्टरी क्या होगा? सी ड्राइव यूजर्स देन अमित, करेक्ट है? बट लिनक्स तो कोई ड्राइव के ऊपर नहीं चलता। लिनक्स इज अ फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम, फोल्डर बेस्ड, डायरेक्टरी बेस्ड। तो इसके अंदर में जो नॉर्मल यूजर होगा उसका होम डायरेक्टरी क्या होगा? इट विल बी स्लैश होम, राइट? अगेन अगर आपने सागर बोल के एक तो यूजर क्रिएट किया,
तो सागर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे बनेगा? होम के अंदर सागर नाम से। एम आई क्लियर टू ऑल? यस और नो? Yes, sir. Clear. ठीक है। अच्छा, नाउ ये जो होम डायरेक्टरी है, ये होम डायरेक्टरी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फोल्डर्स। कैसे? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, शॉर्टकट्स, लिंक्स एंड सो ऑन। ये सबको एक साथ में आप कब एक्सेस करते हो? व्हेन यू यूज ए ग्राफिकल लॉगिन। इसको आप कब यूज करते हो? जब आप ग्राफिकल लॉगिन करते हो। तो आप CLI ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेस्कटॉप पे जाके क्या करोगे? यूजर के लिए तो है ही नहीं, है ना? दैट्स व्हाई आपको ये फोल्डर तो बन जाएगा, लेकिन इस फोल्डर के अंदर आपको ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स नहीं दिखेगा। आप एक बार ग्राफिकली यूजर को लॉगिन करवा दोगे तो दिखेगा। लेट्स ट्राई दिस। एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको CLI में भी यूजर बना के दिखाता हूँ, यूजर का होम डायरेक्टरी का क्या हाल है। हाँ, यूजर का होम डायरेक्टरी का क्या हाल है, और आपको मैं ग्राफिकल भी यूज करके दिखा देता हूँ कैसा है। ठीक है, मैं ग्राफिकल को स्टार्ट कर दिया। फिलहाल मैं इसमें दिखाता हूँ पहले। लेट से लेट मी क्रिएट, ये आपका CLI बेस्ड OS है। लेट मी क्रिएट एन यूजर कॉल्ड यू। लेट से यूजर का नाम है आपका, क्या नाम दे? तामिद दे देते हैं। बन गया पास WD। रेड है, हाँ करते हैं। यूजर बन गया मेरा, राइट। आप अभी इस यूजर से लॉगिन करोगे, कैसे करोगे? SU स्पेस माइनस लॉगिन हो गया। ये सुन लो, आपको लॉगिन मिला कि नहीं? यस सर। लॉगिन मिला तो हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं, हम लोग फिर से रूट में वापस आ जाएंगे। तो होम के अंदर तामिद नाम से एक फोल्डर बनना चाहिए, ls/ तामिद है। ये सुन लो, तामिद के अंदर जाके देखते हैं, ls होम। देखो कुछ है, इज देयर एनीथिंग? बट होना तो चाहिए। किस लिए नहीं है? बिकॉज ये ग्राफिकल नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास ये वाला एक सिस्टम है जिसमें हम लोग चलते हैं। ये ग्राफिकल इंस्टॉलेशन है ना? दिस इज ए ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मिनट, लॉगिन होने दो। সাবজেক্টটা যদি একটু মিড কোর্সে দিত না, খুব ভালো হতো। সবাই থাকে বেশ, এবি মানে ব্যাপক ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট এটা। ছোট ছোট জিনিস তো দেখিয়ে কমান্ড ঝটপট দেখালে লোকে খুব ভালো রিলেট করতে পারে। একদম সেই বিদায় বেলায় দেয় তো। देखो ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। इज इट विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, चलिए हम लोग पहले रूट में जो लॉगिन करते हैं, SU स्पेस माइनस रेड हैट आ गए ना? चलो यूजर ऐड, क्या नाम दे? सप्तर्षि, सप्तऋषि। ठीक है, फिर इस यूजर को पासवर्ड दे देंगे। हो गया क्लियर? কোনো অসুবিধা আছে? हम लोग लॉग आउट कर जाते हैं, लॉग आउट कर गए, और हम लोग ग्राफिकली भी लॉग आउट कर जाते हैं। एम आई क्लियर? मैं लॉग आउट कर गया। मैंने क्या नाम से यूजर बनाया था? सप्तर्षि। अभी सप्तर्षि से हम लोग ग्राफिकली लॉगिन करेंगे। ये रहा मेरा सप्तर्षि यूजर। क्लिक करो, इसका पासवर्ड है रेड हैट। सप्तऋषि লগ ইন করে গেছে। সপ্তঋষি মার খাবে এবার। না আমার ট্যুর চাই না।
ঘুরতে নিয়ে যাবে বলছে। এবার দেখো সপ্তর্ষি লগ ইন করেছে, তাহলে আমরা একবার দেখে নিই ls/home सप्तर्षि इज देयर, ये कि नहीं है कि नहीं, सप्तर्षि इज देयर ना। नाउ अगर आप एक बार देखो तो होम के अंदर सप्तर्षि के अंदर फोल्डर्स है, कैसे है ये फोल्डर? क्या मैंने बनाया? मैंने तो यूजर ही अभी अभी बनाया और आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ भी नहीं किया है। तो ग्राफिकल इंस्टॉलेशन पे ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है इफ यू आर यूजिंग द ग्राफिकल वर्जन। और अगर कमांड लाइन वाला करते हो होम डायरेक्टरी तो बनता है, लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यूजर के लिए वो है ही नहीं। ग्राफिकल में जब तक नहीं करेंगे तब तक कमांड में नहीं आएगा। नहीं समझे, बोलो फिर से। अभी ग्राफिकल में आप ग्राफिकल के बाद तभी इसमें जब हमारे तो ये कमांड में आएगा। नहीं नहीं, ये देखो इसके अंदर में जो फोल्डर्स है ना, ये फोल्डर तभी आएगा जब तुम ग्राफिकली लॉगिन करोगे। हाँ, ग्राफिकली लॉगिन करना पड़ेगा, SU स्पेस माइनस लॉगिन करने से नहीं होगा, तुमको पूरा ग्राफिकल कंसोल के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, तब ये फोल्डर जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे CLI बेस्ड अगर करते हो, देखो मैंने जैसे इधर पे किया तामिद बोल के मैंने यूजर तो बनाया, लेकिन इसका होम डायरेक्टरी भी बनेगा, किंतु उसके अंदर में जो फोल्डर्स है वो नहीं बना। किस लिए बना? बिकॉज मैंने ग्राफिकल लॉगिन नहीं किया है। इज इट क्लियर टू ऑल? बाकी लोग को ठीक है, समझ में आया होम का Yes, sir. फंक्शन? Clear. Yes, sir. Yes, sir. खाली যা যা মানে এমনি কোনো কমান্ড চলে সবই ওখানে আছে, ইউজার ইনে ইউজার। এখানে খালি ইউজার নিজের ডেটা রাখবে, সিস্টেম ইনফরমেশন কিচ্ছু না। হোমের ভেতর হোমটা তোমার জন্য দেয়া হলো, রাইট? সিএলআই তে যে কমান্ড লাইন তে যে ফোল্ডার গুলো দেখা যাচ্ছে না, তো এইগুলো কি ব্যাক এন্ডে স্টোর হচ্ছে? না, নেই টোটালি নেই, দেখা যাচ্ছে না তো, নেই। ऐसा नहीं है कि नॉट विजिबल, इट इज नॉट देयर। चलते आगे, কি হলো, বন্ধ করে দিয়েছি তো। अच्छा, एक बार আসছি रूट। नॉर्मल यूजर अपना सामान कहां पे रखेगा? होम के अंदर। रूट के लिए रूम इज डिफरेंट। अगर रूट यूजर है उसके लिए डेडिकेटेड होम डायरेक्टरी होता है, तो रूट का होम डायरेक्टरी इज /root। रूट का होम डायरेक्टरी कौन सा है? /root। एम आई क्लियर? यस। नेक्स्ट আসছি टेम्प। टेम्प और TMP। TMP एक टेम्पोररी लोकेशन है फॉर स्टोरिंग डिफरेंट फाइल्स। आप टेम्पोररीली अगर कोई भी फाइल को स्टोर करना चाहते हो तो ये टेम्प के अंदर में रहेगा। सर CLI का बोले सर, उसमें नॉर्मल यूजर का जो डेस्कटॉप फोल्डर सब नहीं बनता जब तक ग्राफिकल लॉगिन नहीं करेगा, तो सर वो जो /bin है सर, उसमें क्या रहेगा सर? जो यूजर कमांड तो अपना माने कम वो यूटिलिटीज है, यूजर क्या क्या कर सकता है, क्या रख सकता है नहीं है, यूजर क्या कर सकता है वो रहता है बिन के अंदर। जो भी करेगा उसको कोई कहीं ना कहीं तो रखेगा सर। क्या रखेगा? कुछ भी अगर मैंने डायरेक्टरी बनाएगा तो सर रखे ना अपना होम डायरेक्टरी के ऊपर। डेडिकेटेड फोल्डर्स तुमको नहीं मिलेगा, होम डायरेक्टरी के अंदर लोकेशन तो है। हाँ, मतलब एक बात देख लो, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यस सर। सोचो कि तुम SU स्पेस माइनस तामिद से लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? तुम सोचो एक टच से फाइल बनाना चाहते हो, तो कहां बनाओगे? तुम्हारे लिए होम डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर बनाओ से file1.txt, इट इज सपोर्टेड। ls करो होम तामिद, फोल्डर वगैरह कुछ नहीं है, जो बनेगा इधर खाली फांका जगह पे बनेगा। लेकिन अगर ग्राफिकल लॉगिन कर लेते हो, यू हैव ऑप्शंस वेयर यू कैन कीप। डेस्कटॉप पे रखना चाहो रखो, डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहो रखो, ऐसे यू हैव ऑप्शंस। अगर ग्राफिकल नहीं करते हो तो वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो बना सकते हैं बट सेपरेट ऑप्शंस नहीं है, खाली घर दे दिया जाएगा, कोई कबाड़ बिस्तर बिछना कुछ नहीं है, खाली घर है, रहो बीच जमीन में, बीच में सो जाओ, ऐसा है बात। ग्राफिकल मतलब फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट, सोफा कम बेड फ्लैट में पानी का जगह, सोने का बिस्तर, एवरी अलमारी, सब कुछ है। और CLI में कुछ नहीं है, फांका फ्लैट है, जाओ रहो जमीन में सो जाओ, उसको अपने हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा।
जो भी होगा अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। टीएमपी, टीएमपी में चले। टीएमपी का फुल फॉर्म होता है टेम्प बा टेम्पोरारी। क्या होता है फुल फॉर्म? इट इज टेम्पोरारी। टेम्पोरारी में क्या रहता है? टेम्पोरारी में टेम्पोरारी फाइल्स रहता है, लेकिन कितना दिन रहेगा? आप अगर फाइल रखे तो हो सकता है आप उस फाइल को एक्सेस कर रहे हो सकता है आप उस फाइल को एक्सेस नहीं कर रहे हो। तो अगर आप 10 दिन तक एक्सेस नहीं करते हो तो डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, टेम्पोरारी मतलब फॉर ए पार्टिकुलर टाइम। टेम्पोरारी मतलब क्या होता है? फॉर ए पार्टिकुलर टाइम। तो अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट फाइल को टेम्प पे रखा है, दैट मीन्स इसको मैं कुछ दिन के लिए ही रखूंगा। जब इसका अगर जरूरत होगा मैं इसको यहां से उठा के दूसरा लोकेशन पे रखूंगा। लेकिन ये तो टेम्पोररी लोकेशन है, आप रख के छोड़ दोगे, सिस्टम ऐसा स्टोरेज वेस्टेज नहीं करेगा। सिस्टम का ऑटोमेटिक डेप्रिकेशन प्रोसेस है। सिस्टम क्या करेगा? 10 दिन तक देखेगा। अगर आपने उस फाइल को एक बार भी नहीं खोला, एक बार भी ओपन नहीं किए, एक्सेस नहीं किए, कॉपी पेस्ट नहीं किए, कुछ मॉडिफाई नहीं किए, स्ट्रेट अवे फाइल को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये आपको बोलना ही नहीं है। ऑटो क्लीनिंग इज देयर। तो ऑटो क्लीनअप इज नॉट एनेबल्ड इन विंडोज, आपको मैनुअली करना पड़ता है। जैसे विंडोज में ना डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आता है इधर पे। आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट। ये देखो, राइट क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हो तो यहाँ पे टूल्स करके ऑप्शन आता है। सर वही सामने में था सर। कहाँ था? जनरल वाइज ये है ना डिस्क क्लीनअप। इसको अगर आप चलाते हो, देखो आप अगर स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होगा, लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। इट इज ऑटो एनेबल्ड। ये ऐसा एनेबल्ड ही रहता है। ये अच्छा बुरा का बात नहीं है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना ऐसा फीचर्स है, कौन कैसे रखेगा। ठीक है, आगे चले। सर इसमें इसमें जो डिटेल्स लिखे हैं, एक में 10 दिन लिखा हुआ, उसी में फिर लास्ट में 30। भैर के अंदर में भी एक टीएमपी रहता अच्छा, है। बैर के अंदर में भी भैर के अंदर में भी टीएमपी है, उसका 30 दिन का थ्रेशोल्ड है। नॉर्मल टीएमपी का 10 दिन का थ्रेशोल्ड है, और भैर के अंदर में जो टीएमपी होता है उसका 30 डेज का थ्रेशोल्ड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन, दैट इज /boot। /boot के अंदर में बूट फाइल्स रहता है। क्या रहता है? बूट फाइल्स मतलब क्या होता है? जो फाइल्स, बोलो बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करने के लिए जो फाइल्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बूट फाइल। अच्छा, धरो आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें आपने विंडोज 10 इंस्टॉल किया है। तो विंडोज 10 जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो, सिस्टम बूट करता है। बूट करता है मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग? बोलो, बोल बोल बोल। Sir, loading the operating system in hard disk to RAM, sir. ये सर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। Hard disk to RAM, sir. करेक्ट। एबार आप मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक मिनट है, बोलो। ओके, ऑलराइट। सो हाँ, तो जो बात हम लोग कर रहे थे, विंडोज में आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको बूटिंग फाइल्स का जरूरत होता है। बूटिंग फाइल्स का काम क्या होता है? ये मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स है उसको हार्ड डिस्क से उठा के रैम पे लेके आता है। तो ये एजेंट कौन है विंडोज में, या ये काम करने वाला फाइल का नाम क्या है? दैट बूटस्ट्रैप तो प्रोग्राम का नाम। Sir, post. না না, পোস্ট তো ডায়াগনস্টিক চেক, ওটা কি করে হবে? बीन सर boot.bin বলো, এটা একটা ট্রাবল শুটিং কোশ্চেন তো। क्या बोले सर? विंडोज में बूट लोडर फाइल का नाम क्या है? बूट mgr। यस, इट इज बूट mgr। अरे इजी क्वेश्चन था।
इट इज बूट एमजीआर। एक मैसेज नहीं दिखाता है बूट एमजीआर इज मिसिंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको खींचने वाला डिलीट हो गया है। হ্যাঁ ওটা তো জিজ্ঞেস করবে, দেখবে সার্ভিসারই জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে যে व्हाट इज द ट्रबल शूटिंग फॉर बूट एमजीआर इज मिसिंग। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट नहीं हुआ है, इट इज देयर, बट हु इज गोइंग टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिलीटेड। इसका ओल्ड नाम क्या है पता है किसी को? ओल्ड नाम bull.ini, ভেরি গুড। আর আরো পুরনো নাম আছে, আরেকজনের নাম হচ্ছে NTLDR। কি নাম? NTLDR। XP में था, XP 2003 ये सब में था। इट वाज की नाम? NTLDR, न्यू टेक्नोलॉजी लोडर, NTLDR। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? NTLDR। लिनक्स में नाम बड़ा मजेदार है, ये तो विंडोज का नाम है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया। लिनक्स में क्या नाम है? ना ना, एनाकोंडा तो बूट लोडर है। बूट मैनेजर कौन है विंडोज में? लिनक्स में क्या है नाम? बोल बोल। एनाकोंडा। विंडोज में, लिनक्स में कौन है? एनाकोंडा। कौन है? एनाकोंडा। हाँ, पूरा नाम का क्या है पता है? इसलिए तुमको मैंने रोका, इसका पूरा नाम जान लो। पूरा नाम एनाकोंडा KS.cfg। यस, एनाकोंडा KS.cfg। केस एक साथ है या अलग किकस्टार्ट एक साथ, एनाकोंडा Kickstart। केस डॉट यस सर। एनाकोंडा kickstart.cfg। cfg মানে কনফিগারেশন, অ্যানাকোন্ডা কি করে? KS.cfg। দেখাচ্ছি ফাইলটা দেখাচ্ছি। लिखा है এর ओल्ड नाम क्या था? इसका ओल्ड माने ओल्ड लिनक्स में RHEL 4 RHEL 5 में क्या नाम था? बड़ा अच्छा नाम था, लीलो। लीलो, LILO, लिनक्स लोडर। इट इज लिनक्स लोडर, लीलो। देख लेते हैं नाम क्या है। तो ls/boot देखो, तो ये नहीं दिखाएगा आपको anaconda.ks.cfg। क्यों नहीं दिखाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, थोड़ा देखते हैं, छुपा के देख सकते हैं कि नहीं। लोडर, कैन यू सी लोडर फोल्डर? चलो इसके अंदर जाते हैं, cd/boot/loader, ls-a डॉट है ना। काफी सारे फाइल्स इसके अंदर में, ग्रब के अंदर भी जाके आप देख सकते हो। ग्रुप 2 है ना सर ग्रब क्या बोल रहा है? X69। वेट, लेट मी गो टू रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cd/boot ls ग्रब 2 है ना, तो cd ग्रब 2 ls grub.cfg। कैन यू सी? ये रेल 9 का न्यू बूट लोडर है, GRUB, grub.cfg। फुल फॉर्म है इसका ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। क्या नाम है इसका? ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। तो रेल 9 में बूट लोडर फाइल का नाम क्या है? grub.cfg। ग्रब का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है? grub 2। ठीक है। ओल्ड लिनक्स में क्या नाम था? लीलो। उसके बाद क्या नाम था? एनाकोंडा। उसके बाद में क्या नाम था? grub.cfg। ग्रब का फुल फॉर्म नोट कर लो, इट इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। तो यहाँ का एंड कर गया सर। हाँ, एनाकोंडा के बाद बूट लोडर, एनाकोंडा अच्छा करता है। एक ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये आपको कमांड के हिसाब से दिखेगा, इट इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ठीक है ना, इट इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अच्छा, जब हम लोग बूट के अंदर आए ही है, तब और कुछ 2-4 फाइल का काम बता देते हैं कि क्या है। आप अगर यहां से सीडी करके बाहर निकल जाते हो और ls/boot करते हो ना, इसके अंदर में देखो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे एक और 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स है जिसका नाम है init-ram-fs। क्या नाम है इसका? init। ये init-ram ऐसा नहीं है, इसका आराम से बोलना है, init-ram-fs। क्या नाम है? init-ram-fs। ये क्या है? ये क्या इमेज है? इट इज ड्राइवर मॉड्यूल। बायोस ड्राइवर्स याद है विंडोज में? बायोस का 4 फंक्शन था ना, पोस्ट, बूटस्ट्रैप लोडर, बायोस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम और बायोस लोडर या बायोस ड्राइवर्स। क्या था वो ये था, उसका जॉब रोल क्या था? बायोस ड्राइवर्स का क्या करता क्या है? सर पोस्ट करता है सर। पोस्ट वो क्यों करेगा? बायोस ड्राइवर्स का क्या काम है? What is the function of BIOS driver? Anyone?
फ्रॉम ऑनलाइन एवरीवन, हेलो बोलो बाबा। हाँ तो पोस्ट क्या करेगा, तुम्हारे साथ गाना गाएगा? Power on chapter, sir. बोलो बोलो आशीष बोलो। Yes, sir. Power on chapter, sir. नहीं It वो is तो a first program on the computer system on. दैट क्या पूछ रहा है हम, तुम क्या बोल रहा है? प्रोग्राम जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो सिस्टम तो अकेला नहीं स्टार्ट होता, सिस्टम के साथ काफी सारे हार्डवेयर स्टार्ट होता है। तो वो हार्डवेयर को स्टार्ट होने के लिए कुछ बेसिक ड्राइवर का जरूरत होता है ना? हार्ड डिस्क का ड्राइवर, रैम का ड्राइवर, इनिशियल जो ड्राइवर्स आपको सिस्टम स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसको सप्लाई कौन करता है? बायोस ड्राइवर्स। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे वही काम कौन करता है? ये इनिट रैम एफएस। इट इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ड्राइवर्स। आपके सिस्टम पे जितने हार्डवेयर है सारे के सारे मॉड्यूल, सारे के सारे हार्डवेयर का एक कॉम्बाइंड ड्राइवर पैक है। ये क्या है? ये ड्राइवर पैक है। ड्राइवर पैक मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ड्राइवर्स, কালেকশন অফ মাল্টিপল ড্রাইভার্স। ধরো আমার কাছে 50টা হার্ডওয়্যার আছে, तो 50 हार्डवेयर चलने के लिए 50 अलग अलग ड्राइवर चाहिए। हार्ड डिस्क का ड्राइवर से मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, मदरबोर्ड का ड्राइवर से प्रोसेसर नहीं चलेगा। तो एवरी हार्डवेयर रिक्वायर्स ए ड्राइवर टू रन। तो आप अगर 50 को अलग अलग से रखोगे तो डिलीट और करप्ट ये दोनों होने का ही चांसेस बहुत होता है। ये सुनो, सो फॉर दैट इसको कंबाइन करके एक इमेज बना के रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जीबी का होता है? करीब करीब 7 से 8 जीबी का। तो उसके अंदर में काफी 50-60 लाख फाइल है। क्यों हम लोग अलग अलग से क्यों नहीं रखते हैं? ताकि एक भी मिसिंग हो गया तो एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए उसको एक फाइल बना के रखते हैं। सेम एज ड्राइवर का जितने सारे ड्राइवर्स है उसको एक इमेज बना के रखते हैं ताकि क्या ना हो, बोल, करप्ट ना हो जाए। तो क्या नाम है उसका? इनिट रैम एफएस। ठीक है। अभी व्हाट इज द ब्यूटी इन लिनक्स? हो सकता है आपका ड्राइवर पैक एंटायरली करप्ट हो गया, तो अब क्या होगा? देखो मैंने 2 फाइल को मार्किंग किया है। ऊपर वाला फाइल में क्या लिखा है? इनिट रैम एफएस -0-रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? रिकवरी। रेस्क्यू मतलब क्या? रिकवर कर ले। तुम लोग गेम खेलते हो ना जिसमें रेस्क्यू किया जाता है ना? ये सुनो, तो रेस्क्यू कर्नेल है ये, रेस्क्यू है ये। ओरिजिनल फाइल जो नीचे वाला है वो अगर करप्ट हो गया, ऊपर वाले फाइल से हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ऐसे 2 में हमारे पास में एक चैप्टर है पूरा ग्राफ को रिस्टोर करने का। पहले मैं सिस्टम करप्ट कर दूंगा, फिर मैं तुमको ग्राफ को रिस्टोर करके दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ रिस्टोर होता है। नया ग्राफ फाइल जनरेट करेंगे, नया ड्राइवर पैकेज जनरेट करेंगे यूजिंग दिस ऊपर वाला, क्या बोलते हैं, इनिट रैम एफएस -रेस्क्यू। बहुत कुछ है, वेट দেখাচ্ছি। ওই সব করা যায় না, না বাবা এত সহজ না। উইন্ডোজে এই ফিচারটা আছে, কোথায় আছে বলতো? আরইএফএস ফাইল সিস্টেমে আছে, মনে আছে? বলেছিলাম সেলফ হিলিং एनटीएफएस इक्वल टू आरईएफएस। कोई फाइल अगर करप्ट हो जाए तो फाइल सिस्टम के अंदर विंडोज का ये फीचर है, एनटीएफएस में भी है, आरईएफएस में भी है, कि वो ऑटो रिकवर करने का कोशिश करेगा और इसमें 100% होगा ही होगा, सिस्टम रिकवर हो जाए। एक ग्रीन कलर का 2 फाइल है, नीचे दिख रहा है आपको? Yes, sir. एकदम नियॉन ग्रीन में हाईलाइटेड है। क्या नाम है उसका? वीएम लिनक्स। ये है कर्नेल आपका, यही है जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, ये भी दो। यही है। इसका भी देखो 2 है, एक ओरिजिनली करेगा और एक करप्ट हो गया तो रेस्क्यू है। तो पहले नीचे वाले, जो नीचे वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कर्नेल। ऊपर वाला जो जिसमें रेस्क्यू लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेस्क्यू कर्नेल। बैकअप होता है। नहीं, रेस्क्यू कर्नेल नाम स्पेसिफिक है। वो नीचे वाला नॉर्मल कर्नेल, ऊपर वाला रेस्क्यू कर्नेल। ठीक है ना? एक चीज হ্যাঁ বলো। কাজটা স্যার তাহলে কি মানে হার্ডওয়্যারের সাথে তুমি যে সেলের মধ্যে যে কমান্ডটা লিখবে এর তোমার आपका जो ये है ना कर्नेल का काम है आपका बात समझ के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। माने इट इज गोइंग टू डायरेक्टली इंटरेक्ट टू द हार्डवेयर। ये हार्डवेयर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। कौन करेगा? कर्नेल को कमांड कहां से मिलेगा? यूजर से। यूजर कमांड कहां पे देता है? शेल में।
सेल में कौन सा कमांड चलेगा कैसे पता चलेगा? बिन के अंदर लिस्ट है, एज सिंपल एज दैट। देखो कनेक्ट हो गया ना। एक और चीज देखो, ये जो कर्नेल है और आपका जो इनिट रैम एफएस है, दोनों का वर्जन देखो सेम है। कैन यू सी? दोनों का देखो वर्जन 5.14.0-162.6.1.el9_1 x86_64 एग्जैक्ट वर्जन है। देखो क्यों? बिकॉज ये वाला कर्नेल के साथ काम करने के लिए ये वाला पैकेज चाहिए। अगर आपका सिस्टम अपडेट हुआ तो दोनों अपडेट हो जाएगा। रेल 8 में आपका जो इमेज होगा वो रेल 9 में नहीं चलेगा। ओके, ड्राइवर पैक along with the kernel सेम वर्जन का होना चाहिए। क्लियर? কোনো অসুবিধা আছে? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? सब लोग को समझ में आया? Yes, sir. Clear, sir. चलिए आगे चलते हैं। लास्ट इज डेव। डेव के अंदर में डिवाइस फाइल्स रहता है। डिवाइस फाइल्स मतलब जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे उस डिवाइस के फाइल्स रहेगा। जैसे कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो, कोई कीबोर्ड माउस कुछ भी कनेक्ट करते हो तो उसके रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है। वो कहाँ पे स्टोर होगा? डेव के अंदर। तो सर कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए सर इसमें अलाउ कैसे करते हैं? क्या लिनक्स में कैसे करते हैं? अलाउ क्या करना है? तो पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए सिखाएंगे तेरे को, रुक ना। ठीक है, चिल पिल, तुम एक ठंडी गोली लो। अच्छा, तुमको मैन हायर कमांड नहीं चला था? मेरे पास ग्राफिकल है, इसमें दिखा देते हैं। इसमें यो कमांड रन हो जाएगा, मैन सी कमांड इज वर्किंग। और इस कमांड से आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या डायरेक्टरी है, उसका क्या क्या फंक्शन है। कभी भी मौका मिले थोड़ा बैठ के 2 लाइन पढ़ लेना है। कोई भी कॉपी किताब खोलने का जरूरत नहीं है, सिस्टम के अंदर में ही इंफॉर्मेशन है कौन सा डायरेक्टरी का क्या क्या फंक्शन है। बहुत सारे डायरेक्टरी इधर पे मिलेगा जो मैंने नहीं बताया। आप लोग एक बार पढ़ो, पढ़ के जो जो इंपॉर्टेंट है, रेड आपको जो पढ़ने बोल रहा है मैं आपको बता दिया। फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन ओपन दिस फाइल एंड यू कैन रीड इट, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे काफी सारे लंबा चौड़ा फाइल्स है, आप आराम से बैठ के टाइम लेके पढ़ो। कोई जगह पे डाउट होगा तो हमको बताना। इसका कमांड क्या है सर? मैन हायर ये रहा, लेकिन ये वाला कमांड ग्राफिकल में ही चलेगा। जैसे बूट मैनेजर हिस्ट्री है, बूट मैनेजर उससे पहले बूट आई, देन उससे पहले NTLDR। पहले NTLDR ही था, फिर boot.ini एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फाइल्स था, बहुत ज्यादा परेशान किया था, है ना? जरा समस्या करप्ट होता था। XP फॉर्मेट करने का मतलब 3 घंटा। 1 घंटा पैकेजिंग में, फिर अगर 39 में रुक गया वाह वाह, फिर स्टार्ट। हाँ पुराना भाव ताजा हो गया मेरा। हम लोग का लैब 4 में ना पहले XP था, हम लोग का हाथ से Vista आया है इधर। हम लोग Vista इंस्टॉल किए थे, लाइसेंस था। भी बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा। फिर Vista में तो ग्राफिक्स चेंज हुआ, विंडोज एरो आया ना। विंडोज एरो बोल के एक फीचर आया था नया नया ग्राफिक्स का, क्या खूबसूरत ओएस था Vista। XP जितना घटिया दिखता था, इस अपोजिट था सब। पूरा नया, माने माइक्रोसॉफ्ट का जो आज का दिन का है একদম বেশি দেখতে। পরেশান হয়ে যাচ্ছে। তুমি ভাবছো 98 এর পরে XP এর মতো সুন্দর ওএস ছিল না। আজকের দিনে কোনো একটা লোককে যদি XP একটা ইনস্টল করতে দিয়ে বলি পার্টিশন করে দিতে পারবে না করতে। কেন বলো তো? পুরো আলাদা। लॉजिकल पार्टीशन बनाते एल टेपो, प्राइमरी पार्टीशन बनाते पी टेपो। एक्चुअली वो जो पी प्रेस करो एक्स एल प्रेस करो, ये कॉन्सेप्ट इधर पे है, ये इधर पे है। इसमें ड्राइव वैसे बनाते हैं, प्राइमरी पार्टीशन तो पी प्रेस करो, एक्सटेंडेड पार्टीशन तो ई प्रेस करो, এখানে আছে দেখাবো করে। তো বাট উইন্ডোজ ভিস্তা অনওয়ার্ডস না, ওরা পুরো গ্রাফিক্সটাই পাল্টে দিয়েছে माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट हम लोग को क्लियर है। आई होप आप लोग ने ये वाला टॉपिक समझा है। अच्छा Yes, sir. Clear. सब लोग, अच्छा ठीक है। समझ अगर गए हो तो एक छोटा सा क्विज कर लिया जाए। चलिए এখানে আমরা একটা দেখি একটা কাউট চালাই। দেয়ার ইজ দ্য টাইম এন্ড দেয়ার উইল বি টাইম। আমি বলেছি না শান্ত হও, মাথা ঠান্ডা রাখো, সব হবে। প্রত্যেকটা জিনিস আধখাচড়া করে তো কাউতে গেলে হবে না। যে কাউতের কোশ্চেনটা বানিয়েছে সে কি ভাবছে যে আমি তো পুরোটাই ওপর কোশ্চেন বানাবো, ও কি করে জানবি যে তোমার স্যার এখনো অর্ধেকটাই পড়িয়েছে? ব্যাপারটা হচ্ছে তাই।
क्या लिख दिया मैंने? खोल दिया ना Kahoot.it Kahoot.it ओपन करो। खोले वही .com खोल के तुम क्लिक किया यार Kahoot.com तो না এগুলো নিয়ে আমি আসছি আপনার এখানে যারা কোশ্চেন আপলোড করতে মানে নিজে থেকেই করে না আপনি কোথাও আমিও পারি করতে। স্যার বলো। স্যার বলছি এই যে লিনাক্সটা দেখা যাচ্ছে না এই হ্যাঁ। পেঙ্গুইন বসে আছে স্যার হ্যাঁ। এইরকমই লিনাক্সের একটা মানে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস ছিল না ওএস হ্যাঁ মিন্ট আছে মিন্ট উইন্ডোজ এর মতো মিন্ট মিন আছে। কোথায় গো? ना एर मध्य डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं। चलो देखो ये वाला क्विज देखो, पहले वाला ये क्वेश्चन है which directory contains persistent and system specific configuration data। नहीं ওই কোশ্চেন নেই কাউতে ওতে। আমার কাছে কোশ্চেন আছে, আমার কাছে কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ ফার্স্ট কোশ্চেন which directory contains persistent and system specific configuration data। persistent मतलब जो आफ्टर रिस्टार्ट आल्सो अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग persistent बोलते हैं। which directory contains persistent system specific configuration data কোনটা হবে? etc A হবে। A হবে। Okay, which A। directory is the top of the system's file system hierarchy কোনটা? B স্ল্যাশ। এবারে আর কেউ বলবে না, আমি নাম বলবো সে আনমিউট করে বলবে। নাম্বার 3 which directory contains users home directory। অসিত সামন্ত আনমিউট করো, এর উত্তর দাও। অসিত সামন্ত। We'll quickly move to the next person if you not unmuting yourself। দেবপ্রিয়া আনমিউট করো, Yes sir। বলো এর উত্তর কি হবে? কোশ্চেন নাম্বার 3 Sir slash home। স্ল্যাশ হোম কারেক্ট আনসার। which directory contains temporary files। দীপান্বিতা আনমিউট করো, ए सर বলো কোনটা स्लैश temporary file store করে? टीएमपी स्लैश टीएमपी सर ए the threshold threshold কি হবে? how many days it is going to store data? सॉरी सर 10 days। 10 days ঐন্দ্রিলা আনমিউট করো, 5 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেবে। which directory contains dynamic data such as for database and website। Sir data। B না D ভুল। D D। D আচ্ছা var ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন which directory is the administrative super users home directory। এটার উত্তর দেবে হচ্ছে সচিন দাম কোনার। আনমিউট করো সচিন দাম বাবু, বলো यस सर এর কোনটা উত্তর হবে? কোয়েশ্চেন নাম্বার सी সি স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ রুট না ভুল। সপ্তর্ষি কোন রুট? স্ল্যাশ রুটটা পুরো বলতে হবে কিন্তু, তাহলে উত্তরটা ভুল। अच्छा which directory contains regular commands and utilities तुम बताओ पिंकी।
এই কোশ্চেনটার উত্তর বলো। Which directory contains regular commands and utilities? এর মধ্যে কোনটা উত্তর হবে? কমান্ডস, রান, ইউএসআর বিন, ইউএসআর এসবিন, কোনটা হবে? এই তো পড়লে কমান্ড, মাথাটা থোকো দেয়ালে একবার। স্যার এটা ফ্ল্যাশ রান হবে? যা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করিনি, 1 मिनट दाঁড়ाओ। निशांत बताओ इसका जवाब। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो से हाईलाइटेड है, यूएसआर यूएसआर बिन, यूजर नहीं है वो यूएसआर है, गलती नहीं करो। हाँ, यूएसआर बिन, ठीक है, करेक्ट आंसर है। Which directory contains non-persistent process runtime data? এইটা বলবে তুমি, ওই যে পিছনের জন্য। क्या नाम है तुम्हारा रे? रोहित, बताओ रोहित। 8 नंबर सवाल का जवाब तुम बोलो। /run, करेक्ट। Which directory contains installed software programs and libraries? अमित बोलो। आगे ना दादा, দেখলে তো ঘটি উল্টে গেল। এটা তো অপশন বেস সফটওয়্যার। অপশনটা তোমাকে কনফিউজ করার জন্যই তো পুরোটা দেয়নি। सर स्लैश लाइब्रेरी LIB लिखा हुआ है तो लाइब्रेरी। हाँ लिब माने लाइब्रेरी है, बट आंसर सही नहीं है। ইউএসআর হবে, ইউএসআর লোকাল। কি মুশকিল, ইনস্টল অ্যাপ্লিকেশন কোথায় থাকে? ইউএসআর লোকালে থাকে না, এক্ষুনি তো বললি। দেখো এই দেখো, আরে কি মুশকিল, এই তো ইউএসআর লোকাল, লোকালি কাস্টমাইজ সফটওয়্যারস। তাহলে ভুল করলে হবে না। एडमिन और लोकल दोनों का होगा। ओके देन, ये वाला पार्ट सबको आई होप क्लियर है? ठीक है, Yes, sir, clear. है ना? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा नेक्स्ट, ये वाला पार्ट तो सबका हो गया। अच्छा नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन यूजर मैनेजमेंट। हम लोग ने यूजर मैनेजमेंट का बेसिक पार्ट ओनली किया है। नेक्स्ट डे विल टॉक अबाउट शैडो फाइल। हम लोग पासवर्ड का डिटेल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में, क्या क्या पार्ट है, कैसे पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया जाता है, कौन सा एल्गोरिथम यूज किया जाता है। अलोंग विद दैट हम लोग पासवर्ड पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, हम लोग लॉगिन सेल, नो लॉगिन सेल, होम डायरेक्टरी तो मैंने आज बोल दिया। ये सब चीजें हम लोग काफी सारे कस्टमाइजेशन नेक्स्ट डे देखेंगे। कल हम लोग का छुट्टी रहेगा, कल 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस टू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर योर टाइम। यस यस निशान, अटेंडेंस तुम्हारा, हाँ दे देते हैं। Thank you, sir. Happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल। सर मेरा भी सर आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। सर मेरा भी सर, आशीष कुमार सर। हाँ बोलो, की बोलছো? सर राकेश कुमार 350। राकेश कुमार, सर राकेश कुमार सर आशीष कुमार सर। सर मेरा भी गद्दी सर, समीर। सर लास्ट क्लास भी सर आए हुए थे। कौन है राकेश? हाँ सर। आस्ते 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 आस्ते। सर ऋषि गुप्ता। सर आशीष कुमार सर। आशीष कुमार, सर समीर अख्तर। लेट से आओगे तो कैसे एब्सेंट देंगे, कैसे प्रेजेंट देंगे बोलो? इतना इंपॉर्टेंट चीजें चल रहा है, तुम लोग लेट से आ रहे हो, ऐसे कैसे होगा? रोहित का क्या मूसा? सर ऋषि गुप्ता। আছে আর কেউ বাকি আছে? सर मेरा है सर, समीर। कौन है? समीर सर। दीपंकर, समीर सर, समीर। समीर, अच्छा समीर वही है ना जो इसको हम लोग बचपन में देखा था? सर আমার বাসে अच्छा सर गुड मॉर्निंग। গুড মর্নিং দীপঙ্কর, বলো কেমন আছো? স্যার ভালো আছি, আপনার আশীর্বাদে মোটামুটি কেটে যাচ্ছে। ভালো, ঠিক বলছি আছে। স্যার টিসিপি আইপি সুইচটা কি? সুইট, টিসিপি আইপি সুইট। হুম। টিসিপি আইপি সুইট মানে হচ্ছে টিসিপি আইপি প্রোটোকলের একটা কালেকশনকে সুইট বলা হয়। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করছে সুইট কি?
সুইট মানে কালেকশন অফ সার্ভিসেস। সুইট মানে হচ্ছে কালেকশন অফ সার্ভিসেস। বলতে পারলাম না সুইচটা কি বলছি, সিভিটা আচ্ছা বলছি পিও সুইচের কত ভোল্টেজ হয়, কত ভোল্টেজের পিও সুইচ হয়? কি সুইচ? পিওভি সুইচ, বললে পাওয়ার ওভার সুইচ। 12 ভোল্ট।